बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी 15 केसेस भुगतने के बाद अडियाला जेल से रिहा। बनी गाला पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, गुलपाशी पी की गई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब भी बुशरा बीबी के साथ गाड़ी में मौजूद थे। बुशरा बीबी कुछ देर बनी गाला रुकने के बाद लाहौर रवाना। शौकत खानम हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप किया जाएगा। तिबी मुआयने के बाद जमान पार्क में रिहाइश इख्तियार करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में 2 में गुज़श्ता रोज जमानत मंजूर की थी। बानी पीटीआई की अहलिया को 15 केसेस में 9 माह बाद जेल से रिहाई मिली है। उन्हें तोशाखाना रेफरेंस में सजा के बाद पहली बार 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया। दूसरी गिरफ्तारी गैर शरई निकाह केस में 4 फरवरी को सजा मिलने पर हुई। तीसरी गिरफ्तारी 14 जुलाई को तोशाखाना 2 केस में की गई। बुशरा बीबी की 9 महीने जेल के बाद आज रिहाई मुमकिन हुई, इस पे बड़ी खुशी हुई। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है, सख्त हालात में और ऐसे जुर्म में जो कभी उसने किया ना हो। हर किस्म का ज़ोर ज़बरदस्ती, हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन खान साहब और खान साहब के नज़रिए के साथ वो रही। उन्होंने सख्ती बर्दाश्त की। उनको जेल में नाकर्दे गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन बानी पीटीआई के नजरिए को ना छोड़ा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि बुशरा बीबी ने जेल आकर गिरफ्तारी दी थी। उनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं होगी, वो मेरिट पर और अदालत के जरिए रिहा होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि फैसल वावडा को तो दीवार पर लिखा सब नजर आ रहा है। दिया था आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और वो रिहा हो गई। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर बयान, कहा कि बुशरा बीबी पर कोई नया केस भी नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी। बताया था कि बानी पीटीआई भी आज अपने वुकला से मुलाकात करेंगे। 26 अक्टूबर से उनका जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पीटीआई से अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मुलाकात की इजाजत दी थी। शुएब शाहीन कहते हैं कि बानी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नौरीन नियाजी की 26 अक्टूबर को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि 25 अक्टूबर तक पाबंदी है, 26 अक्टूबर को बानी पीटीआई से बहन की मुलाकात कराएं। तोशाखाना 1 केस, बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। दूसरी जानिब जेल में मुलाकात पर तौहीन अदालत केस में बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश नहीं किया गया। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दे कि सिक्योरिटी वजूहात पर पेश नहीं कर सकते तो वजह बताएं और अदालत को मुतमईन करें। स्टॉक मार्केट रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 89,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा 88,945 पर बंद हुआ। 35 अरब रुपए मालियत के 73 करोड़ हिस्सस का कारोबार हुआ। दूसरी तरफ सराफा मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी। सोना 2300 रुपए सस्ता हो गया, 2,83,100 रुपए फी तोला हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का
एफबीआर अफसरान की पेशा वराना इस्तेदाद में इजाफे और मौसर इकदाम का हुक्म, स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि टैक्स और महसूलात का निज़ाम मौसर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। एफबीआर में टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की नई तारीख लिख दी। खवातीन को हुनरमंद बनाने के मंसूबे के पहले दस्ते की तरबियत मुकम्मल। वहगा की गरीब खवातीन की वज़ाइफ की शक्ल में माली मदद, तरबियत मुकम्मल करने के सर्टिफिकेट के साथ नौकरी का लेटर भी जारी कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, हर तहसील में गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे ताकि बच्चियों को घर से दूर सफर न करना पड़े। वज़ीर-ए-आला का हर शहर को महफूज बनाने का आज़म, पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा से भी सेफ सिटीज में शामिल। सूबे की 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के लिए प्रोग्राम का आगाज आज शेखुपुरा से किया गया। मरियम नवाज आइंदा हफ्ते मजीद 4 सेफ सिटी शहरों का इफ्तिताह करेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत, एक बार फिर खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत। लिखा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। अक्सर भूल जाते हैं लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख ऐसे मामलात पर कभी मुआफ नहीं करती। खत में सर टॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकदमात की समाअत का आज आखिरी रोज। चीफ जस्टिस के लिए कल फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। आईनी तरामीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। आईनी तरामीम में अरकान असेंबली ने वोट रजाकाराना तौर पर डाला या दबाव के तहत इंक्वायरी की जाए। 26वीं आईनी तरामीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा कि मुझे नहीं मालूम था चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनेंगे। आईनी अदालत की बजाय नाम जो भी रख लें, जो हम चाहते थे वो हो गया। आईनी अदालत को जो इख्तियार देना था वो आईनी बेंच को दे दिए हैं। आईनी अदालत और आईनी बेंच में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करने वालों की गलत फहमी है। मौलाना और अपोजिशन की अनपेड के बगैर कभी नंबर्स पूरे नहीं थे। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पीटीआई ने सेनेटर जरका तैमूर और सेनेटर फैसल करीम को शो कॉज जारी कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने शो कॉज जारी किए। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में बीएनपी के दीगर रहनुमा भी नामजद। एफबीआई के मुताबिक बीएनपी रहनुमाओं ने सेनेट स्टाफ को जदोकोब किया। सरकारी अमले पर तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने का पुख्ता आज़म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि बदकिस्मती से चारों सूबों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो वर्कर्स ने इंतहाई मुश्किल हालात में फराइज की अदायगी की। कुछ पोलियो वर्कर्स फराइज की अदायगी में जान से चले गए। पोलियो की जंग में जान का नजराना पेश करने वालों की कौम ने सताइश की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोलियो का दिन मनाया जा रहा है। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने कसीर और मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। एयरबेस आमद पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। इंडस शील्ड 2024 खित्ते की सबसे बड़ी कसीर मुल्की मश्क है। 24 ममालिक की एयर फोर्सेज ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और जर्मन इदारे FW के माबैन मुआहिदा हो गया। सेहत कार्ड पर मुफ्त OPD सहूलियात फराहम की जाएंगी। पहले मरहले में 4 अजला मर्दान, कोहाट, मालाकंड और चित्राल में सेहत कार्ड पर सहूलत मिलेगी। मंसूबे के लिए 9.4 मिलियन यूरो का तखमीना लगाया गया है। 12 लाख खानदान मुफ्त OPD सहूलियात से मुस्तफीद होंगे।
कश्मीर का 77वां यौम तासीस जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जल्द से जुलूस और रैलियों का इनकाद। मीरपुर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच के सब्जाजार में भी परचम कुशाई की गई।